दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अब चुनाव के 3 चरण जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब आगे 4 चरण और बाकी है। लेकिन बताया जा रहा है और समझ में ये आ रहा है कि अगर जमीनी हकीकत को बिल्कुल सच मान के चले तो भारतीय जनता पार्टी के पांव के तले से जमीन जो है वो काफी हद तक ये 3 चरण में खिसक चुकी है। मुद्दे हैं नहीं, मुद्दों को भुनाने की कोशिश तब की जाए जब मुद्दे हों। तो हो ये रहा है कि किसी भी चीज को मुद्दा बना के भुनाने की कोशिश करने में हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। वो और उनके वो जो चेले चपाटे जो भी हैं सब। अब फिर भी जो है वो जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आती। सैम पित्रोड़ा एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। सैम पित्रोड़ा इस देश में, हमारे देश में संचार क्रांति के जनक है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी उलट सुलट जो भी आप पढ़ते हैं और सच मान लेते हैं, उसका उस बात का भी कहीं ना कहीं कसूर उन्हीं का है। ये भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो संचार क्रांति नहीं लाते इस देश में, 80 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड हाफ की बात कर रहा हूं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो और फिर वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में भी उनका बहुत एक संचार क्रांति को लेकर बहुत बड़ा एक उनकी भूमिका रही। एसटीडी पीसीओ लगने से लेके देश में सबसे टेलीफोन की जो एक क्रांति हुई, क्योंकि पहले तो ये था कि 5-5, 6-6, 10-10 साल लगते थे वो लैंडलाइन को पाने के लिए। वो शाह पित्रोड़ा के आने के बाद उसमें काफी तेजी आई, कम्युनिकेशन काफी फास्ट हुआ, लोगों के घर लैंडलाइन पहुंचने लगे। उसके बाद फिर इंटरनेट का आना, ये सब चीजें जो हैं वो सैम पित्रोड़ा साहब की बदौलत है। ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बिल्कुल निर्विवादित व्यक्तित्व है और सबका सबका सम्मान करते हुए चलने वाला व्यक्ति है। मेरे अपने बहुत ही अच्छे परिचित है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। अब ऐसे व्यक्ति के बयान को भी जो है दूसरी बार तोड़ मरोड़ के इस देश में सनसनी पैदा करने की और वोटों की फसल को काटने की कोशिश, बटोरने की कोशिश जो है वो हमारे प्रधानमंत्री, जो अपनी बहुत सारी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कैसी कैसी आप समझ सकते हैं, वैसी एक बार हरकत फिर से करती है। कहा कि शाहजादे के फिलोसोफर ने, मतलब कि शाहजादा मतलब कि राहुल गांधी, और उनके फिलोसोफर मतलब कि सैम पित्रोड़ा साहब ने जो बयान दिया कि लोगों के कलर, देश में भिन्न भिन्न लोगों की जो चमड़ी का कलर है उसको लेकर, और उनका जो मतलब दिखना जो होता है, चेहरा जो होता है जिस तरह का, उसको लेकर जो बयान दिया है और हमला किया है, इसको सहन नहीं करूंगा। और बड़ी अद्भुत वो मतलब कि मैं फिर से कह रहा हूं कि 70 और 80 के दशक की फिल्मों के हीरो और विलन जो कांटेदार जो स्टाइल में डायलॉग दाग देते थे, वैसे दाग रहे, धरातल से बिल्कुल दूर रहकर ये सब कर रहे हैं। जिस बयान को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है, वो बयान में पहले आपको समझाता हूँ। स्टेट्समैन नाम का अखबार है, द स्टेट्समैन, उसके यूट्यूब चैनल पर जो है ये सैम पित्रोड़ा ने इंटरव्यू दिया है, और उसमें जो कहा है वो अंग्रेजी में है, हिंदी में आपको तर्जुमा कर दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। पहले इसको सुन ले आप। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटीज से भरा हुआ देश है। देश के लोग, उत्तर में अगर आप जाएं तो वो व्हाइट स्किन लोग मिलते हैं आपको, है ना। बात कहीं गलत हो तो बताइएगा। उनका कहने का जो तात्पर्य है उस समझने की कोशिश कीजिए, जो उन्होंने बड़ा साफ कहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में अगर वेस्टर्न साइड देखेंगे तो शायद आपको कुछ अरब जैसे दिखने वाले कद काठी और चेहरे वाले लोग मिल जाएंगे आपको। आप साउथ में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको अफ्रीकन जो है वो एक थोड़ा बहुत दिखने को मिल जाएगा। और
आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो जो मंगोल प्रजाति है उनकी तरह, वो चाइनीज जैसे दिखते हैं उसकी तरह दिखने वाले पर हमारे भारतीय मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि ये सब भारतीय है, चाहे किसी का स्किन का, चमड़ी का कलर कुछ और हो, दिखने में कुछ अलग क्रीड लगते हो, कोई अलग अलग प्रजाति के लोग लगते हो, लेकिन ये सब लोग जो है विविधता से भरे हुए हैं। तो हमारा देश जो है वो इन सब विविधताओं से भरा हुआ है और इस देश को एक बनाए रखना है ना, विविधता में एकता को बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। और ये जो विविधता है वो हमारे सबके लिए गौरव की भी बात है। वो ये कह रहे हैं, वो किसी चमड़ी या किसी कलर या किसी प्रजाति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली तो कह रहे हैं कि गौरव की बात है कि इतनी विविधता वाले हम लोग हैं, अलग अलग दिखते भी हैं। अब बात सही है, अब जम्मू कश्मीर हिमाचल चले जाए, सब लोग गोरे हैं, बिल्कुल व्हाइट स्किन है, कौन मना करता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन है वो बंगाल क्रीड से वो है, वो दिखते हैं थोड़े बहुत उस तरह से चाइनीज वाले, और मजाक तो करते हैं भाई। आप ही तो जानते हैं सब लोग कि दिल्ली वगैरह में तो कितना उनको जो है वो ये चाइनीज बुलाकर जो है उनका अपमान किया जाता है। तो तब आप सबकी सेंसिटिविटी कहाँ जाती है? ये मोदी साहब भी से भी पूछने वाली बात है कि तब आप ये क्यों नहीं, इनका जब अपमान होता है, आप ही के बीवी वाले लोग बहुत सारे जो है कोई इस तरह की दुष्टता कर चुके हैं, तब आप कुछ नहीं कहते। तो ये कह रहे हैं कि इतनी सारी विविधता है, वेराइटीज हैं हर तरह की हमारे देश में, लोगों में, हर जगह पे, लेकिन फिर भी उसमें एकता है और उसको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो गलत बात कहाँ कही, ये बताइए। लेकिन हमारे मोदी महाराज फिर कैसे लेते हैं इस चीज को, ये देखिए, ये दिखाता हूं मैं आपको। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। अब कहा, ये कोई बात ही नहीं है, मतलब कि कुछ जो है ही नहीं, जो हुआ ही नहीं है, जो बोला ही नहीं गया है, उसको आप पता नहीं ख्याली पुलाव में क्या क्या पका रहे हैं महाराज, समझ नहीं आता है। आप एक बार फिर से सुन ले, ये सेम मित्रों को एक बार फिर से सुन ले। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं, चाहे हम अलग अलग क्यों ना दिखते हो, चाहे अलग अलग थोड़ी बहुत कल्चरल भिन्नता भी क्यों ना हो, लेकिन ये एक विविधता में एकता है, इसको बना के रखना है ताकि देश जो है बना रहे। ये तो कह रहे हैं। आप रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरों का। आप अलग अलग दिख सकते हैं, अलग अलग आपकी चमड़ी का कलर भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग जो हैं वो वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमको एक साथ एकजुट होकर रहना है, ये कह रहे हैं। और ये सबसे बड़े दुनिया के जो महान अदाकार हैं, वो शहजादे शहजादे करके पता नहीं कौन सा सीन जो है वो किसने लिख के दिए, इनको पता नहीं। लेकिन मतलब कि एक कहावत हमको याद आती है कई बार, वैसे हम ये इसको बोलना टालते हैं, हमको लगता है कि ये थोड़ा डिरोगेटरी है,
लेकिन कई बार लगता है कि कुछ चीजें एक बार बोलनी भी चाहिए। वो सठिया गए वाला मामला जो आपको ना, वो कहा तो खाओ तो ये सठिया गए, ऐसे कुछ लग रहा है भाई। प्रशांत भूषण ने इस पर जो है एक अच्छा सा एक ट्वीट किया है और एक बड़ी अच्छी बात बताई, ये आप देख लीजिए। प्रशांत भूषण ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि आफ्टर कॉलिंग मुस्लिम्स infiltrators and saying Congress will take your Mangalsutra and Buffalo and put a Babri lock on the Ram temple, Modi today said Congress is taking sacks of cash from Ambani and Adani. Now about president's skin color, he is growing delusional by the day. विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, इसका हिंदी कर दूं मैं। इसके बाद फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ट्वीट है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान का है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने के बाद कांग्रेस आपका मंगलसूत्र ले लेगी और आपकी भैंस भी ले लेगी, ऐसा जो है वो कहने के बाद कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी, ये कहने के बाद मोदी कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी से राहुल गांधी को बोरी भर के पैसा मिल रहा है। और अब जो है वो प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके चमड़ी के कलर पर भी कहीं बात कर रहे हैं। प्रशांत भूषण आगे लिखते हैं कि धीरे धीरे वो जो है मतलब डिल्यूजनल हो रहे हैं, किसी भ्रमित अवस्था में जी रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो आप समझते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ट्वीट है जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड दैट कांग्रेस हैड ट्राइड टू डिफीट द्रौपदी मुर्मू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ड्यू टू हर स्किन कलर। प्रधानमंत्री मोदी, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के चुनाव में हराने की कोशिश इसीलिए की थी कि कांग्रेस को उनकी चमड़ी का कलर पसंद नहीं आ रहा था। अब आप बताएं कि इसको क्या कहें। एक सेकंड पहले जो बोलते हैं वो भूल के दूसरी सेकंड पे उसी का कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो बयान दे देते हैं। मतलब सठिया गया होना किसे कहते हैं, आप सोचिएगा। आपको जो लगता है हमको कमेंटर के नीचे लिख के बताइएगा। और बात हमारी अगर सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।